वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ फहद जरीवाला। मैं एसएम फार्म पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? अदीम। अदीम। या अदीम मुल्ला, राइट? अदीम मुल्ला। एंड एसएम फार्म का मतलब क्या हुआ? सईद मुल्ला फार्म। सईद मुल्ला। या हम एग्जैक्टली है कहाँ पर? ये है पनवेल में। आप कहाँ पनवेल पर? से पनवेल 10 में। किलोमीटर्स आगे। सो गूगल मैप पे लिस्टेड है या एसएम फार्म। यस सो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि दे हैव अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट यस जो आपको इस वीडियो में आगे देखने मिलेगा। यस You can book it, you can rent it for या इट्स as अ many days as possible. इट्स अ 20 बिग बंगलो विद 4 Yeah, BHK yeah. एंड देयर इज अ स्विमिंग पूल है वहाँ पे, प्ले एरिया है। एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसा है, गेट टुगेदर हो सकता है और फैमिलीज आके एंजॉय कर सकती है। Besides, this is very close to nature. या आप बॉम्बे के भगदड़ से दूर हो यस और it's also pollution free. It's very close to the Karnala Bird Sanctuary, या right? कर्नल बर्ड सेंचुरीज राइट Right, beside very it. close to the bird या sanctuary और बहुत सीनिक और ठंडी है अभी. I mean, at this point in time, we are shooting in the month of November, right? Yes. And I'm coming from Andheri, Mm. Yogeshwari side. It's hot there. Yeah. और यहाँ पे it's like 17, 18 degrees. Yeah, in the It's morning, pretty cold in the morning. yes. तो अगर आप आते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या You can इवन come. अकेले इफ़ यू वांट टू कम, अगर आप जानवरों की भी शौकीन है, Yeah. सो ही इज़ गॉट हॉर्सेस Yes. जो आप राइड कर सकते हो. अवेलेबल फॉर राइडिंग, राइट? Yeah, available for riding. ठीक है. और we have a good stallion. या Rustam. हॉर्सेस है, बकरे है, डॉग्स है, यू नेम इट दे हैव इट. दे Yeah. लिटरली हैव इवन काउस एंड बफलोस एंड एवरीथिंग. ठीक है. Yeah. लेट्स स्टार्ट विद द स्टैलियन, Yeah. राइट? ये जो आसिफ भाई लेके खड़े हैं. This is ये रुस्तम है। हाँ. हाँ, ये एक 10 years का stallion है। आसिफ भाई, डू यू माइंड एक वॉक सामने से करा के लाओ? जी, कहिए इसके बारे में. क्या नाम है इसका? रुस्तम। रुस्तम. या इसका फादर का नाम है राज स्वरूप। राज स्वरूप के बारे में बताओगे आप? राज स्वरूप उदयपुर पैलेस का है। या उसका ये एक बच्चा है। राज स्वरूप अभी रिसेंटली उदयपुर पैलेस से बाहर आया, पंजाब अच्छा, में। फिलहाल किसके पास है राज स्वरूप? राज स्वरूप अभी किसके पास है? नो आइडिया, बट Okay. वी आर गोइंग टू DNA क्रॉस चेक करने वाले हैं इससे। ओके. एग्जैक्टली एज कितना बताया आपने इसकी? इसके 10 years है। 10 years Yeah. is Yeah. quite an aged horse. Generally, इनकी on an average 20-25 years होती है ना 20-25 years। lifespan. अभी ये मैच्योर स्टेज पे है। Mature stage Yeah. पे है. और इससे ब्रीडिंग भी करा रहे हैं हम, इसके बच्चे भी है। So when did you buy this? कब लिया था आपने? वी बाइड इट अराउंड 2018 अराउंड। You bought it in 2018. Yeah. Okay. जनरली आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपने तो काफ़ी पहले लिया है. उस टाइम पे आई डोंट थिंक उस टाइम भी था 2018 इज Yeah. नॉट टू फार. तभी मैं शूट किया था और तभी भी हाइट का ट्रेंड चल ही रहा Trend, था. हाँ, height सो तो- व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर अ टॉलर हॉर्स? बिकॉज मेरे को पहले तो जो टॉलर हॉर्सेस है हाँ. वो गोज अराउंड 25 lakhs और अबव दैट। तो यहाँ पे मुझे पहले एक्सपेरिमेंट करना था कि इतना महंगा घोड़ा लाके कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो। इवेंचुअली ये भी मेरा सेकेंड जनरेशन ऑफ हॉर्सेस है। पहले जनरेशन हॉर्सेस थोड़े से बीमार हुए थे, राइट. बट अभी कैसा है, महंगा घोड़ा लाना और फिर इधर कुछ हो जाना, इट्स अ डिजास्टर थिंग। ओके. तो वी आर टेस्टिंग इट, इवेंचुअली वील गेट द So not to discount the good qualities of this horse. महंगा आपने दूसरों को बोला तो I understand this is सस्ता. Yeah, हाँ, this is not but that this- kind. this- Double digit बोलते हैं हम लोग हमारे I language में। completely understand. But conformation wise, how is it as a Mawadi horse? Yeah, ये ideal horse है राइडिंग के हिसाब में। And How tall is he? he is around 61. 61 Yeah, tall. 60 10 years. पंचकल्याण है. पंचकल्याण, yes. ठीक है. और राइडिंग के लिए परफेक्ट होता है. या राइडिंग के लिए परफेक्ट है। राइडिंग के लिए जो कंफर्मेशन है हाँ. ये एडिक्वेट है और मज़ा आता है राइड करने में। And how is इसका स्वभाव कैसा है? टेम्परमेंट भी वेरी कूल। Temperament? हाँ, वेरी कूल। यानी एग्रेसिव नहीं है, ना बाइटिंग है, ना किकिंग है। एकदम साउंड हॉर्स है। So अगर जो आता है यहाँ पे they take your bungalow on rent. Yeah. Do you allow stallion पे Yeah, राइड करने के लिए? कैसे घोड़ी वगैरह? mares as well. Mares भी हाँ, है. mares भी है जो राइडेबल है। ये स्टैलियन को भी राइड कर सकते हैं, बट ये हम लोग किसी भी लर्नर को नहीं देते। Okay. ये जो राइड किया हुआ है उसे को हम राइड के लिए प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ये कैसा है, कभी कभार स्टैलियन है तो कभी टेम्परामेंट थोड़ा. हाँ, टेम्परामेंट कभी ये हो सकता है, बट he is the only stallion at your farm क्या और भी है हमारे पास? या दिस इज Colts वगैरह है? कोल्स है, अभी इसके बच्चे हैं। इसके बच्चे Yeah, निकले? yeah, और yeah. कैसे आ रहे हैं इसके बच्चे? इसके बच्चे आ रहे हैं अभी जस्ट 1.5 years का है एक बच्चा So इसका। talking about राज स्वरूप क्या हाइट का है? राज स्वरूप विल बी अराउंड 62-63।
वो उदयपुर पैलेस लाइन का है? या उदयपुर पैलेस लाइन, ओके ओके, तो दैट्स क्वाइट अ प्रीमियम लाइन ना? या अभी जस्ट अभी वो उदयपुर पैलेस लाइन से पंजाब में सेल आउट हुआ है. हाँ हाँ. वी आर गोइंग टू डीएनए टेस्ट एंड क्रॉस चेक इट. Oh, so you're not sure नो about? वी आर नॉट श्योर बिकॉज वो टाइम पे So डीएनए आपको वाज कैसे, नेवर. जब आपको बोल के बेचा गया हाँ, था राज स्वरूप हाँ, का है? जिसने हमको बेचा है, ही टोल्ड अस कि इट इज हिज फादर. Okay, but you could have always confirmed from. बट इट वाज इन द उदयपुर पैलेस, सो डीएनए वाज नॉट अवेलेबल. अभी शायद पूना पंजाब में गया है, तो डीएनए उसका ये होगा. But I like the shine, the overall fitness and all. Yeah. Generally आपने lean रखा है घोड़े को, है ना? हाँ, ये ब्रीडिंग हॉर्स है, तो ब्रीड के लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं करते हम लोग. Because now I'm coming from Yeah, पुष्कर, yeah. और पुष्कर में देख रहा हूँ like ginormous horses. या इतने ऊंचे, इतने heavy. I wonder, do people even ride those horses? they are a different world. हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे जो हॉर्सेस है, वो उनके पीछे जो उनके फीडिंग्स है, हाँ हाँ. उनके लिए उनकी जो मेहनत है, दे डू अ नेक्स्ट लेवल थिंग. अच्छा ये बताएं, हमारा महाराष्ट्र क्यों पीछे है हॉर्सेस में इतना? महाराष्ट्र ऐसा मैं है अभी कि गैरी गिल से भी बात कर रहा था. He was saying Maharashtra needs to buckle up. हाँ, Why is it? मेरे आई हैव अ फ्रेंड नबील भाई. हाँ हाँ. ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट. आइए नबील भाई. So ये है नबील भाई. नबील भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नबील भाई, what is your role here at the farm? आप I friends am. हो? I have got many roles in many farms around Maharashtra, in this vicinity actually. Right. In Raigad actually, you can say. Like I'm associated with almost everybody in farms in Bhiwandi also. हाँ. So just the question appeared about why is Maharashtra behind? Why is I spoke with Mr. Gill, Gary Gill, Yeah. and he was saying Maharashtra needs to buckle up. आजकल तो तमिलनाडु वो सब आगे हो गया है. नहीं, Maharashtra is not behind actually. I won't say that. हाँ हाँ If you say बहुत सारे महंगे घोड़े महाराष्ट्र से बिके भी है. हाँ हाँ. देसी हॉर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं. और बहुत सारे घोड़े महाराष्ट्र में महंगे खरीदे भी गए हैं. बट आजकल शो वगैरह में इतने जलवे नहीं बिखर रहे दिख हमारे रहे हैं, घोड़े. शोज कमती हो रहे हैं बेसिकली. एक 2-3 शोज ही होते हैं. पूना में हुआ था ना अभी एक. पूना में होता है, हर साल होता है. मैं उस शोज का पार्ट भी हूँ, तो उसमें हर साल होता है. बट आई वुड से दैट कि महाराष्ट्र इज एक्चुअली बीन रेवोल्यूशनरी विद इन हॉर्सेस. समझे, अगर आप सिर्फ घोड़ों की बात करते हो ना, रेगुलेशनरी एज इन रेवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी. ओके. क्योंकि इसमें जो शुरुआत में मैं 2011-12 की बात कर रहा हूँ, जो महंगे घोड़े खरीदे गए महाराष्ट्र में खरीदे गए. मैं इनफैक्ट जब 2018 में बनाना शुरू किया तो महाराष्ट्र का एक घोड़ा काजिम वो जलवे बिखेर रहा था, हर शो जीत रहा था उस टाइम पे. तो अलबख्श, इंक्लूडिंग पुष्कर. वेयर वाज अलबख्श फ्रॉम? कहाँ तैयार हुआ अलबख्श? महाराष्ट्र में तैयार हुआ. ओके ओके. एंड मिस्टर साबू वाला आल्सो हैज सम ऑफ गैरी गिल सर का घोड़ा था. Yeah. उसका नाम शानदार का बेटा था वो. उसका नाम भूल गया मैं. कुमैत घोड़ा था. ओके. वो कहाँ से? महाराष्ट्र से. सो व्हाट शुड वी डू? हमें करना क्या चाहिए हॉर्सेस को प्रमोट करने के लिए? Horses, actually people need to understand the purpose of horses actually. And what according to you is the purpose getting of into a horses? horse? जो नया बंदा घोड़ों में आता है, उसको बहुत साल चले जाते हैं फिगर आउट करने के लिए. उसको करना है क्या एग्जैक्टली? आपको फिगर आउट करना है कि आपको इसमें बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं. इसमें ब्रीडिंग होती है, ब्रीडर्स बनते हैं, बाद में एक राइडिंग एंथुसियास्ट होते हैं. सो हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि अभी जैसे पटगा में फॉर इंस्टेंस सलमान चौधरी का टुमारो हैव अ शूट देयर, तो people have started buying horses and keeping horses on palai. It's called horse livery. तो वहाँ पर रखना शुरू कर दिया है. सो शौक तो बढ़ रहा है बॉम्बे में, है ना? एंड ये शौक आया सबको. माइक ये शौक जो आया है, ये ऑलमोस्ट माथेरान महाबलेश्वर के घोड़े ने लोगों के अंदर हॉर्सेस के लिए. बट वो तो काफी सालों से है. हाँ, काफी सालों से है वो, और माथेरान के घोड़े. बचपन में जब बच्चे लोग जाते हैं माथेरान महाबलेश्वर, तो वो एक बार सोचते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी बिल्कुल हॉर्स रखेंगे हम. और वहाँ कैसे घोड़े होते हैं? मैं तो कभी गया नहीं माथेरान. कौन सी ब्रीड वाले होते हैं? देसी वाले होते हैं. ओके ओके. सो शौक आया है अभी बॉम्बे में. एंड हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट इट? अगर लोग देखिए, शौक है लेकिन जगह नहीं है, क्योंकि आपका फार्म इतना बड़ा है. हम तो बताने वाले हैं बंगला वगैरह. आप दूसरों के घोड़े पालोगे? या वी आर अभी जैसा एक हमारा एक फ्रेंड का है, बॉस अभी भी रखे हैं हमने, और इवेंचुअली फ्यूचर में भी हम सोच रहे हैं कि और 2-3 हॉर्सेस को
और अकोमोडेट करें इधर। सो ये जो स्टेबलिंग चार्ज या लिवरी फी जो होगी वो कितनी होगी आपके ये डिपेंड करता है हॉर्सेस, अगर 15,000 से 25,000 के बीच में रहेगा, ओके बिकॉज अगर बच्चा है या फिर अडल्ट हॉर्स है, डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स। आई नो जो हॉर्स अगर लेता भी है आई एम श्योर दे कैन अफोर्ड इट, बट मैं अगर बात करता हूँ लोगों से, सो व्हाट दे से इज I mean, they don't spend that much on feeding a horse. So why should 20,000 be the fee? Because what they want out of it. Right. Yeah, Right. because right. Nabil Bhai have a lot of horses which are hardcore riders. हाँ. Yeah, they can do endurance of 20 kilometers, 40 kilometers anytime. तो अगर किसी को राइडिंग पर्पस के लिए घोड़े लेने हैं तो नबील भाई कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए हमारे को? सिंधी लेनी चाहिए, ये लेना चाहिए? और थरोब्रेड आजकल तो बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं क्योंकि इफ़ दे नॉट रनिंग इन द रेस कोर्स they're like pretty cheap, I It's all understand. about what kind of sport you are getting into. हाँ. राइडिंग मतलब सिर्फ राइडिंग में एक राइडिंग नहीं होती है, बहुत किस्म की राइडिंग होती है. People want उसमें casual riding. casual एक riding- terrain पे चले जाए and they That is enjoy called their trail riding basically. that's called trail riding. ट्रेल राइडिंग yeah, पे yeah, आपको yeah. करना है तो उसमें आपको घोड़े फ्री में मिलते हैं और लाखों के भी मिलते हैं. हाँ. इसमें ऐसा है. तो उसमें कैसा है कि So आपको what do you recommend? कौन सी नस्ल के लेने चाहिए? कहाँ से लेने नस्ल, आई चाहिए? एम नॉट फोकस्ड मोर ऑन नस्ल. इट्स अबाउट एक घोड़ा कैसा है ना, हर एक घोड़ा अलग होता है. मतलब उसका बॉडी कॉन्फर्मेशन अलग होता है, उसका माइंडसेट अलग होता है. अभी आप जैसे आप जाके वहाँ पर बड़गा में शूट करते हो, आप हर एक घोड़े का इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है. तो हर एक घोड़ा चलने में भी अलग होता है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि जब एक नया इंसान जब घोड़ा जब सीखना चलाना चालू करता है ना, तो उसके लिए हाँ, तो कैसा घोड़ा लेना चाहिए? अभी कोई नया बंदा है, हाँ. उसको ये सब टेक्निकलिटी नहीं पता बहुत है. बहुत तो इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए आपने पूछी है. हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा फार्म सिटी को लग के एकदम, ये सब सोसाइटी आसपास में, और आसपास में बहुत सारा ट्रेल्स भी है. तो मुझे पास ऑलमोस्ट हर हफ्ते ना 2 लोग आते हैं जिनको बोलते हैं हमको घोड़े का शौक करना है, हमको घोड़ा खरीदना है. एंड यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ देम 90% लोगों को मना करता हूँ घोड़ा खरीदने, बिकॉज हॉर्सेज इज लाइक हार्डकोर कमिटमेंट, टाइम वाइज, फाइनेंशियल वाइज. अगर आपके वो सब है तो ही घोड़ा पालो, नहीं तो आप घोड़ा लेके आओगे, आप भी परेशान हो, घोड़ा भी परेशान हो जाएगा. तो एज पर द बुक्स, एज पर माई एक्सपीरियंस, एक नए इंसान को ही शुड टेक अ मेच्योर्ड हॉर्स, नॉट अ यंग कोल्ड. अच्छा. ठीक है, घोड़े से चालू करना चाहिए, घोड़ी से करना चाहिए? गेल्डिंग, जो खस्सी घोड़ा होता है, खस्सी घोड़ा होता खस्सी है. घोड़ा, और या घोड़ी, घोड़ी लेना चाहिए ना? घोड़ी या और खस्सी क्या घोड़ा. क्या उम्र की लेना चाहिए कम से कम? मोर देन 8 years old, 8 साल 8 साल की? के ऊपर, जिसको मतलब जिसको दुनियादारी पता है, घोड़े को मालूम है ये हाँ. इंसान क्या करता है, जिसको घोड़े का इंसान के बारे में अच्छा, आइडिया जो रही है इंसानों हाँ. के बीच में. और जो लोग अगर बच्चे खरीदते हैं सब, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उसको संभालने का तरीका क्या होता है. तो आई मीट सो मेनी पीपल ऑलमोस्ट एवरी वीक ना, तो सब मतलब उनका रहता है मेरा घोड़ा ये कर रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है. मतलब अपने घोड़े को घोड़े की तरह रखा नहीं है, इसलिए आपको परेशान कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी So that's a इंपॉर्टेंट, good पीपल question. शुड नो. और आप आजकल लोग क्या कर रहे हैं पता है? सस्ते के चक्कर में ना बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि very मार्केट में पुष्कर में अभी मैं एक वीडियो बनाया था, दैट गाय टुक 25,000 रुपए का एक मारवाड़ी बछेरा, लाइक हार्डली 2 month ओल्ड. मैं बोला बचेगा क्या उसको? तो माँ का 2 महीना भी नहीं, 1 महीना 45 days ओल्ड था. तो वैसे सस्ते के चक्कर में लेना Thousands of चाहिए. एंड cases. क्या आप पालोगे वैसे सर जानवर? If अगर there कोई is- रखता है, यानी दे डोंट वांट टू राइड, उनको बस ओनरशिप का शौक है. बहुत सारे लोग को ये भी है, आई वांट टू ओन अ हॉर्स. सो व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू बाय, प्रॉब्ली स्टार्टर है तो चीपेस्ट हॉर्स दे कैन बाय, एंड दे वांट टू कीप इट एट योर फार्म फॉर पलाई. तो लेना चाहिए. अगर पलाई पे किसी जानकार के पास रख रहे हैं तो आई वुड नॉट से नो. नहीं तो ये आप लोग जानकारी है ना, अंडरस्टैंड. हाँ अभी जैसे देयर आर मेनी बोर्डिंग फैसिलिटीज अराउंड मुंबई नाउ, Right. जहाँ पर लोग रख रहे हैं घोड़े. हाँ. तो वहाँ पर कोई जानकार प्रॉपर हॉर्समैन है उधर, जिसको बच्चे का आइडिया है, ब्रीडिंग का आइडिया है. नहीं, मैं silence अपने वाला फार्म की idea बात कर रहा हूँ. अपने फार्म पे लिवरी के लिए अगर भेजना हाँ, है this farm, तो yeah, बच्चे somebody- भेज सकते हैं, We are ready for it. Yes. है ना? This farm, बच्चे yes, yes. 3-4 महीने का, क्योंकि अभी लगेगा सारंगखेड़ा मेला. Yes, yes. ठीक है, हनुमानगढ़ का भी लगने वाला है, और पब्लिक देखेगी वीडियोस हमारी, एंड दे विल प्रोबेबली वांट टू बाय. Yes, ठीक है. yes, yes. मैं Basically, we have bred horses. We have bred horses. हमारे पास रुस्तम के ही 2 बच्चे हैं. हाँ. अब 3rd बच्चा आएगा, अभी just born do हुआ you है. want to sell one of them and see No, if anybody right wants now to buy? we don't have anything for selling. You don't No, want to no, sell them. क्या करोगे फिर आप वो? भैया ये एक शौक है, जैसे और नया लो ना. नहीं, अभी जैसे आपको बताया हमने माथेरान महाबलेश्वर के जैसे. भाई आते हैं बेचने के लिए, दूध नहीं खरीद के लेके आते हैं. इनका प्रॉब्लम है इनको. अभी तो इतना शौक बढ़ेगा. इनफैक्ट वी प्लेड अ लिटिल रोल, क्योंकि हमारी वीडियोस देख के काफी बकरे वाले लोग पुष्कर पहुंच गए थे. बिल्कुल बिल्कुल. पुष्कर में
हम लोग सर हाँ। बकरों से इंसान घोड़ों में घुसता है। बिल्कुल बिल्कुल। It's a process. और मैं ये बताना चाहूँगा जब बॉम्बे उतरेगा ना शौक में सभी को पीछे चढ़ेगा I've been saying this because is a very long Bombay is as good as Punjab. I mean Bombay is ahead in every pet. Yeah. जो भी पेट होगा आई डोंट थिंक बॉम्बे से बेटर कोई पालता है। exactly what I told बकरे हो गए, मछली हो गए, तोता हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अब क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, या राइट? नहीं, इसमें बताओ आपको इसके एक अलग अलग माइक रीजन है माइक इसके पीछे। हाँ क्या है बॉम्बे के मैं खुद बाइकर लगा हूँ। हाँ I've spent my life. I'm born and brought up over there, and my family has been there since many generations. तो अभी हमारी जिंदगी में ना सिटी भरी हुई है। राइट राइट। But so हमको अभी people We in want that to get background away, they want to get है ना? away. We So want to they get are all away. getting Yeah, so- towards the nature. And Right. I'll tell you, horses are the link between you and nature. I'm sure. Yeah. Yeah. तो आप घोड़े पे जब बैठते हो तो आप एक अलग इंसान बन जाते हो। Absolutely, absolutely. I mean, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है. You feel so fresh coming into the farm, Exactly. right? So we do this every You morning. look very- and I must commend, the kind of shine and the attitude. I like the horse. वो जब तक कि लाइट नहीं पड़ रही थी, it looks totally different horse in sunlight. Very nice. You were saying a bit about the condition, the lean part of Yeah, it. I was. Yeah. Why not like Punjab? Is it Exactly. because our weather is not suitable? Yes. I'll give you the details. हाँ. In this part of Maharashtra, we're on the coast. We face the this Humid- year May monsoon started. No, but having said that, I mean, I have also seen horses. There's one सलमान के फार्म पे एक है, एक उस्मान भाई ने रखे थे मजू की लाइन का। इवन एट मिल्की वे दे आर लाइक प्रिटी Exactly. फिट। और यू मिल्की वे तो आपके दोस्त ही है ना, तो वहाँ पे तो अच्छे खासे बॉडी वाले हैं। First thing, this is a breeding stallion. हाँ, ठीक है। so Second, that's main reason. One of the Otherwise- reasons. The other thing is, if you keep horses, with high energy diet, okay, and you leave them for a longer time in the paddock, you make them they tend to slip in this. नहीं, बट But high with high मेरा energy. बोलने का ये मतलब है, हम बॉम्बे में रह के वैसे घोड़े तैयार कर सकते हैं ना जो शो में उतरते हैं। किया है लोगों ने, किया बिल्कुल ना। किया है। क्योंकि इन फ्यूचर बॉम्बे के भी उतरना चाहिए। जब शौक बढ़ ही रहा है तो हमारे स्टैलियंस, हमारे मेयर्स, कोल्स एंड फिलीज भी रखा गया है, चाहिए, राइट? इसको ऐसा रखा गया बिकॉज ये थोड़ा सा एग्रेसिव ना हो। ओके, अगर इनकी फीडिंग चालू कर दिए और थोड़ा सा इनको ऑयल स्टार्ट कर दिए तो इट विल गेट एनर्जेटिक। इसका नाम क्या रखे हो आपने? इसका रुस्तम रुस्तम नाम रखे हो। हाइट है इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह 60 हाइट ना, 60 61 60, हाँ 61 62 61। बहुत ज़बरदस्त आसिफ भाई, बहुत बढ़िया लग रहा था। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट हॉर्स। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट शो द रिमेनिंग हॉर्सेस Yep. एंड वी हैव टू कवर द फार्म एंड Resort as well. रिजॉर्ट एज वेल। Yeah. मिस्टर मुल्ला, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ हॉर्सेस। अब बता रहे हम रुस्तम का एक रुस्तम का बच्ची बच्ची बता रहे हैं। Yeah. और ये है एक घोड़ी जिससे रुस्तम क्रॉस किया गया था। ये अननोन लाइन है ना, ये Yeah, अननोन है, unknown. कोई हमें पता नहीं, बट बच्चा बड़ा ज़बरदस्त निकला है ना। या ये रुस्तम और का ये- थर्ड बॉर्न बच्चा है। ये बच्चे में ही फिटिंग बता देती है कि भाई अच्छी लाइन का है। क्योंकि मैं हम्म, काफ़ी, आई शुड नॉट से यूज़ द टर्म, बट काफ़ी बच्चे देखता हूँ जो पुष्कर में बिकने आते हैं, ऑलमोस्ट खच्चर जैसे दिखते हैं, ओ है ना। बट एक्चुअल अगर घोड़ा अच्छा हुआ लाइन वाला तो देन ये बचपन से ही पता चल जाता है कि भाई लुक एट द शेप एंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फिली। अभी क्या कहेंगे इसको? फिली कहेंगे? फिली कहेंगे Yeah. कि स्टिल अ फोल? नहीं, इट्स अ फिली ना। Okay. Foal and filly is फोल filly इज is a part of foal. नो फोल कैन बी कोल्ट एंड फिली बोथ, Yes. बट कितने महीने तक के फोल कहा जाता है? maybe 6-7 months. ओके, सो स्टिल अ फोल ओनली, है ना। मदर्स मिल्क पे कितने महीने होते हैं ये सर? ये 6 months। 6 months होते हैं। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द किड? यू गोइंग टू सेल इट ऑफ? नो नो। इज दिस द फर्स्ट रिजल्ट? बाकी का क्या किया आपने 10 साल से रखा है, हाँ तो इसका ये थर्ड रिजल्ट है। और बाकी के घोड़े क्या किए? बाकी नहीं, अभी तो थर्ड ही रिजल्ट है। तो 8 साल में 3 ही रिजल्ट? या बिकॉज घोड़ों की ब्रीडिंग और बकरों की ब्रीडिंग में बहुत डिफरेंस है। घोड़े कई बार ऐसा दिखाते हैं, फॉल्स प्रेगनेंसी दिखाते हैं घोड़िया, सॉरी, और अपन वेट करते हैं पूरा साल भर, बट इवेंचुअली वो खाली निकलती बट है। आजकल तो इतनी Pseudo pregnancy डिवाइसेस बोलते आ जाती है, तो यू हाँ, कैन वो ऑलवेज गेट इट अभी टेस्टेड। यहाँ पे कैसा है, मेडिकली इतना एडवांस नहीं है हाँ। इन मुंबई में। मुंबई में हाँ, काफी जगह पे अभी सोनोग्राफी तो बाहर जो ऐसा होता है भाई, क्रॉसिंग वॉसिंग एक जंप में हो जाता है पूरा? एक जंप में होता है, कई बार 2-3 जंप करवाना पड़ता है। ओके, हाँ, रुस्तम तो एक जंप में लकीली कर देता है प्रेग्नेंट। हाँ, घोड़ी का नाम क्या है सर? काजल नाम है। और क्या हाइट की है काजल? ये 60 रहेगी। और क्या उम्र की है? ये भी अभी 5 years की रहेगी। समझे, रुस्तम तो खैर लाइन वाला है। मैं तो प्राइस तो सुनते आ रहा हूँ, कितने में मिलती है, कितने में कितना मांगते हैं। एक्चुअल इनका परचेज प्राइस क्या होता है, यानी इनका सेलिंग प्राइस क्या होता है ऐसी अननोन घोड़ियों का? ये कितने साल का आपने बोला?
ये अभी ये 5 years की रही। पर आप कह रहे थे कि 8 साल की घोड़ी लो अगर राइडिंग करना है तो हाँ राइडिंग करना शी है इज नॉट गुड फॉर राइडिंग एट द मोमेंट. दिस इज अभी एक ऐसा वीक है हाँ. बच्चा अभी जैसे एक महीने पहले बॉर्न हुआ है तो राइडिंग के लिए एडुकेट नहीं है Okay. थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए अच्छा अच्छा. आफ्टर दैट वी कैन पुट हर ऑन राइड अगेन अभी कैसे थोड़ा सा मिल्किंग है तो थोड़ी सी वो वीकनेस आई है उसमें ओके. और बच्चे का कोई नाम वाम रखा है आपने? बच्चे का नाम नहीं है अभी बच्चे लोग आएंगे घर के हाँ. और उन लोग डिसाइड करेंगे ये फार्म बेसिकली बच्चों के लिए बनाया गया है हमारे घर के बच्चे आके एंजॉय करते हाउ हैं इज द सर्वाइवल रेट एंड ऑल फॉर किड्स यहाँ पे यहाँ पे अपने सवाल क्लाइमेट में? अच्छा खासा है नहीं बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत होती है अभी 7 महीना तकरीबन. वी स्टार्टेड मई में बारिश शुरू होने हुई अभी भी एक हफ्ते पहले हो ही रही थी. बिल्कुल सो हाउ इज ऐसे इट लाइक? आई एपिसोड मीन नहीं होता है मोर्टेलिटी का एपिसोड यहाँ पे कम है बट हाँ. इवेंचुअली कोई इलनेस आई हाँ. तो फिर वो प्रोलोंगेट होती है तो अगर कोई नया घोड़ा लेता है आपके पास पालने के लिए तो दे कैन बी प्रीटी श्योर राइट कि भाई सर्वाइव होगा. हाँ बिकॉज वी हैव अ है 10 ना? years एक्सपीरियंस हाँ. और वी नो प्रॉपर मेडिकेशंस सो इन केस अगर बीमार हो जाता है घोड़ा डू यू चार्ज एक्स्ट्रा क्या वो इंक्लूडेड होता है? दैट उसके इज अंदर. इंक्लूड दैट इज इंक्लूडेड राइट. ओके ठीक है. वहाँ पे लीजिए यहाँ पे धूप नहीं आ रही है. वहाँ पर धूप में लीजिए. इसको छोड़ेगी खोल सकते हैं? खोल दे खोली. थोड़ा सा पीछे से वो थोड़ा सा ये बॉबल करिए वो कमज़ोर है ना अच्छा. ट्राई करते हैं अब तो एक खोल के देख ले एक बार तो कमिंग टू सर प्राइस कितनी होती है ऐसी घोड़ियों की? बेसिकली हॉर्सेस 1 लाख से लेके तो यू नो यू हैव बीन टू पुष्कर हाँ हाँ. वहाँ पे तो यू हैव सीन करोड़ ऑफ रुपीस ऑफ हॉर्सेस वो तो उससे मांगने वाला दाम होता है बट बिल्कुल। अननोन जो है सर अननोन तो 1 लाख 80,000 सवा लाख रुपए की 1 मिल लाख से आपको बहुत अच्छे हॉर्सेस मिल जाएंगे अभी एक मैं बताना चाहता हूँ. एक बंदा बॉम्बे से आया था. वो बंदे बहुत घूम रहे थे मेरे साथ. वो थे हमारे गोरेगांव के. ओके बोले मुझे लेना है. बेसिकली वर्क्स फॉर अ बैंक. तो बहुत ढूंढा उनको फाइनली एक घोड़ी मिली मारवाड़ी एंड ही गॉट फॉर जस्ट 70,000 रुपीस. और हम तो प्राइस सुन के हमारे कानों से खून निकल गया था. ऐसा प्राइस मांग रहे थे वो लोग. पुष्कर जो है ना वो हाँ. देवनार जैसा है हाँ. जैसा मार्केट प्लेस है राइट. यहाँ पे कैसा है जो व्यापारी अपने घोड़े लाके बेचने जाते हैं हाँ. तो इवेंचुअली वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स एज अ कस्टमर बन के अपन नहीं जा रहे दे आर कमिंग एज अ सेलर तो वहाँ पे उनको देखे ही जाना है जैसे देवनार में होता है उसी तरह से पुष्कर में और सारनखेड़ा ये 2-3 मेले हैं अकलूज मेला है राइट. वहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं अच्छे मेयर्स मिल जाती है फिलीज मिल जाती है और शी इज सो नाइस. नो शी केम फॉर पेटिंग. या है ना? ये भी थोड़ी सी वीक है बिकॉज अभी जस्ट 1 मंथ उसने पहले डिलीवर किया है तो थोड़ा सा अभी मिल्किंग पे है तो थोड़ी वीकनेस आती है इनमें एंड डिलीवरी के बाद कितने महीने के बाद वी कैन स्टार्ट राइडिंग? आफ्टर 6 to 7 months आफ्टर 6 to 7 काफ़ी सब हॉर्सेस ऐसा ये नहीं रहते पेटेबल बिकॉज घोड़िया तो ये हो जाती है एग्रेसिव हो जाती है बच्चे साथ में possessive हो रहते हैं तो जाती हाँ है आई नो. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दिस मेयर विच इज़ वेरी पोलाइट टू अस ओके. हाँ बच्चे को भी हाथ लगाने देती है और काफ़ी हॉर्सेस के सामने जाना हाँ, और हाँ. बैक साइड जाना बहुत रिस्की होता है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट नेचर शी और ही हैव तो बेसिकली बहुत सारे लोग घोड़े अब नहीं पालते बिकॉज दे हैव सफर्ड एन एक्सीडेंट या उनके जानने वाले को एक्सीडेंट उनके बीच में हो चुका है. अब अभी घोड़ा खरीदने अगर पब्लिक जाएगी सारंगखेड़ा वगैरह में और क्या चीज़ देखना चाहिए एक फिट हॉर्स? आप बताना चाहोगे सर फिट हॉर्स में ताकि कुछ सिम्टम्स बीमारी के दिख जाए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसा अगर आप कोई नया इंसान जा रहा है ना हाँ तो उसको किसी जानकार आदमी को साथ पे लेके आना चाहिए. अच्छा. तो उसका जो उसके भरोसे का आदमी है तो वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा. अगर किसी के पास नहीं है तो आप गाइड करो. आप जानकार हो आप बताओ क्या देखना चाहिए? हाँ अभी बता मैं एक बात बता दूं हॉर्स में सबसे बेसिक मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. हाँ. जो मूवमेंट रहता है हॉर्स का वो देख के लेना चाहिए बिकॉज हॉर्स का जो मूवमेंट है इवेंचुअली वो आपके साथ जाने वाला है. थोड़ा आप विस्तार में बताओगे मैं समझ नहीं पाया मूवमेंट. हॉर्स के जो मूवमेंट्स रहते हैं जो पैर रहते हैं वो देयर शुड बी साउंड हाँ कंफर्मेशन वाइज ऐसा नहीं कि सामने खड़ा है घोड़ी सामने खड़ा है. जो हॉर्सेस यहाँ पे आते हैं मेले में अगर उनके पैर बराबर नहीं है तो यू शुड नॉट बाय दैट हॉर्स बिकॉज वो ट्रीटेबल नहीं रहता है और ट्रीट करना भी जाएंगे तो क्या थोड़ा पैर में लचक होती है? पैर में लचक और एंगल जो मेन चीज़ है ना इसके अंदर
आप अगर आपसे घोड़ी को इधर घुमा, ये आप फ्रंट लेग की बात कर रहे हो कि फ्रंट हाइंड लेग, लेग्स की? बोथ। हाइंड तो लेग्स उसका इस पे बहुत सारा लिटरेचर ऑनलाइन अवेलेबल हाँ, भी है, हाँ, अगर सही से आप सर्च हाँ, करोगे तो। पर आपको मैं एक बेसिक बताता हूँ, जो घोड़ी के पैर होते हैं ना, हाँ। वो आगे की तरफ से ऐसे ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर आने चाहिए, स्ट्रेट ओके रहना चाहिए। ओके। सेम गोज विद द हाइंड लेग्स। अभी मैं कुछ घोड़े देख रहा था वहाँ पे, लोग राइड कर रहे थे। आई कैन नॉट शो इट ऑन वीडियो। ऐसा ऐसा एक पैर, हाँ, यू नो, उसको एक पैर एम्बलिंग बोलते हैं, ऐसा एम्बलिंग, ऐसा एम्बलिंग बोलते ऐसा, हैं क्या उसको, बोलते हैं उसको? एम्बलिंग। एकदम लहरा के चल रहा था। हाँ, हाँ। सो दैट्स नॉट अ गुड गुड साइन, राइट? इट इज और इट्स अ बहुत वे सारे ऑफ देसी घोड़े वॉकिंग। करते ही हैं, बहुत अच्छा सारे देसी अच्छा घोड़े अच्छा। करते हैं, कुछ घोड़े नहीं करते हैं। हाँ हाँ। संतोष, तो अगर अगर एक घोड़ी खड़ी, मोस्टली तो बंदे होते हैं, देखे पहले तो लोगों को देखना चाहिए भाई क्या है घोड़े में, फिर बाद में बाहर निकाल के चला फिरा के बताएंगे। तो ऐसे बंधे हुए घोड़े में क्या देखना चाहिए? मैं हाउ टू डिटेक्ट कि भाई घोड़ा घोड़ी पहले या तो फिट उसको है सबसे कि आपको टेम्परमेंट दिखना है, ओके। कि भाई आप गए तो चीज़ आपके आंग पे आया कि नहीं आया वो। अच्छा, तो समझे? वैसा नहीं होना क्योंकि चाहिए। नया आदमी, देखो नए आदमी के लिए घोड़े का नजरिया पूरा अलग होता है। अच्छा, तो समझे? आंग पे आना चाहिए कि नहीं नहीं आना आना चाहिए? चाहिए, नहीं बस आना नहीं। चाहिए तो आंग अगर पे। आपको एग्रेसिव, मतलब वो हाँ एकदम हाँ, अपनी तो स्पेस का यानी वो बहुत। राइडिंग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। राइडिंग नहीं, राइडिंग के लिए तो मैं बहुत सारी घोड़ियाँ, मेरे पास एक ऐसी घोड़ी है हाँ। जो कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में बट आपको वो तो बताऊंगा। कंट्रोल में आ जाती है ना सर, ट्रेनर से, कोई ऐसे एग्जैक्ट, विद अग्रेसिव ट्रेनर, रहेगी। विद नॉलेजेबल पर्सन। With a वो घोड़ी मुझे knowledgeable मेरे person. हमारी दोस्त ने गिफ्ट I की know, है, I बोलो know. भाई ये मेरे से नहीं पल रही है, आप ही हाँ रखो। हाँ अब वो घोड़ी मेरी बहुत सारी चैंपियनशिप जीत चुकी है, ठीक है, अमेजिंग हॉर्स, Okay. बट दिमाग उसका गर्म है, समझे? Okay. तो लेकिन वो नए आदमी का काम नहीं है, समझे? नए आदमी को आपको टेम्परमेंट देखना है, कॉन्फर्मेशन देखना है, ठीक है, बाद में उसका कोई इंटरनल डिजीज वगैरह कुछ है, नेजल Right. डिस्चार्ज कुछ हो रहा है क्या, हाँ। समझे? ये सब चीजें आपको देखना चाहिए। लेकिन Okay. आइडियली आई वुड सजेस्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया वेयर यू कैन गो and get the right person with you and take him and he'll show you the right horse. Okay. Coming to you know the temperament issue and training, क्योंकि हम हमारे फार्म पे सर स्टेबलिंग भी कर रहे हैं और लोग आके रह भी सकते हैं, आपका कोई बंदा है जो सिखा सके राइडिंग वगैरह? राइडिंग के लिए तो ही इज द चैंपियन। बट इज ही अवेलेबल ऑल द टाइम? या Actually, we are not running a hardcore riding school here. Okay. Somebody is here with like no, मेरे not a बच्चे riding इधर आते school हैं। as such, यानी Yeah, yeah. as So we have got जो basic riding होती है, हाँ. basic riding, the guys also can do it, ठीक है। And if somebody wants to go in some advanced level, हाँ. so I get involved with that. Okay. And how many days does it take for anybody to learn riding? Yeah, And एक और चीज़ पूछना था, what is the appropriate weight for riding? Okay. At my center, like most of the centers, like maybe in Fatima Farm or Goodwill Stud, they have a cap of 80 kgs. They don't take riders above 80 kgs. Isn't it too heavy? क्योंकि मैं पुष्कर में बोल रहा 60-65 kgs is the appropriate weight. नहीं ऐसा कुछ नहीं, 65 kgs का एवरेज इंडियन कहाँ है? तो मतलब ज़्यादातर लोग तो राइड ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, होगा, बात सही है। हमको तो 80 के लिए भी बोलो, हम लोग को बहुत बोलते रहे 80 क्यों रखा है, इतना कम दी रखा है। अच्छा। तो 80 द रीजन राइड, अगर आपको राइडिंग आती है ना तो आप 100 किलो को तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जब राइडिंग नहीं आती है तो आप घोड़े बहुत बैंग करते हो ऊपर। अच्छा। एंड आपको ये समझना है कि उसके ऊपर स्पाइन है, आप उस पर बैठे हो, हाँ। और स्पाइन के अंदर ही आपका ब्रेन का नर्व जाता है। अच्छा, एक मैंने घोड़ी देखा था वहाँ पे, बोलते काठियावाड़ी का ऐसा ट्रेट है, लेकिन है ना वो हॉलो बैक ऐसा होता है ना, एकदम सी शेप में हो जाता है, वो अर्ली राइडिंग से होता है कि वो जेनेटिक उसका डिफेक्ट था? दो रीजन है, अर्ली राइडिंग से होता है, नहीं जेनेटिक डिफेक्ट नहीं, काठियावाड़ी आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड्स इन इंडिया। हाँ। तो उसका रीजन दो है, एक तो अर्ली राइडिंग, सेकेंडली हाइट पे फीड करना। अच्छा। हाँ, जब उस घोड़े की गर्दन ऊपर आती है तो उसकी पीठ अंदर चली जाती है। तो कमिंग टू ये, तो अभी आप मेरा वीडियो देखो, और मैंने पुष्कर में वो जो सबसे ऊंचा घोड़ा नहीं है, क्या नाम है, बुर्ज खलीफा, मैंने उसकी वीडियो शूट किया, तो उसको तो फीड वो लोग ने ऊपर बांध के किया था। दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड यार, वो अलग मामला है पूरा। तो दे सेड भाई उससे अच्छा घोड़ा एकदम खड़ान वड़ान में रहता है, आप उसकी मुझे नेक बताइए वेक घोड़े अच्छी का होती पर्पस है। क्या है, मुझे बताइए। देखिए अलग अलग आपके हिसाब से पर्पस क्या है है? आपके भाई, हिसाब अलग से अलग पर्पस है। एक तो आजकल कमाई का जरिया हो गया, मेजोरिटी पर्पस वही हो गया इंडिया में, कमाई का जरिया हो गया। खूबसूरत घोड़े पालो, वो तो इंसान अच्छे का दाम purpose में है। बेचो, तो कमाने का और जरिया इंसान का पर्पस है। नहीं वही इंसान से ही तो घोड़े चल रहे हैं ना नहीं सर। क्योंकि घोड़े का मतलब घोड़ा, आप घोड़े के साथ सोचते हैं आपको, यू हैव टू थिंक लाइक अ हॉर्स। नहीं खैर, वो दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, बट आइडियली इफ यू No, गो टू अ I'm प्रॉपर asking ट्रेनर। you're saying कि भाई उससे होता है ऊंचा रखने, बट वहाँ तो खिला रहे थे और वो लोग वैसे ही खिलाते हैं। वो राइड किधर करते हैं? पुष्कर में जो है ना सर, पुष्कर में दे हैव नॉलेज, उनको पता है कि घोड़े कैसे रेस किए जाते हैं। दे डोंट शेयर सीक्रेट्स, पहली बात तो ये है, क्या वो लोग सीक्रेट नहीं शेयर करते। और बहुत बार कोइंसिडेंस भी होता है, जैसे मेरे पास मेरा एक सिचुएशन था कि मेरे पास एक एक बच्चा था, कोल्ड था, जो मेरे पास 60 था, पर मैंने मेरे एक फ्रेंड को सेल किया वो, और उधर जाके वो 64 हो गया। ओके। तो वी हैव टू वेट एंड गिव टाइम। तो यहाँ पे भी वो चीज़ बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज
वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, जैसा हाइट पे खिला रहे हैं और हाइट पे उनको फीड कर रहे हैं, तो दे विल राइज टू दैट और हाइट. ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट। और कितना दिन लग जाएगा इसे सीखने? हॉर्स राइडिंग, हाँ, हॉर्स राइडिंग सीखना बोले तो एक ये ऑलमोस्ट लेंदी प्रोसेस है. हाँ, बेसिक हॉर्स राइडिंग तो कोई भी कभी भी कर सकता है, बट एक प्रोफेशनल राइडर जैसे एंड्योरेंस राइड हो गया, जो 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर्स, ये भाई बताइए उसके बारे में. दैट इज अ स्पोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिक राइडिंग के basic लिए riding, राइडिंग इज अ स्किल सेट, यानी उसका कमांड आना इट्स अ स्किल सेट. चाहिए, रोको, चलाओ, टर्न लो। जैसे साइकिलिंग होता है, हाँ, स्विमिंग होता है ना, वैसा राइडिंग भी वैसी एक चीज है, हम्म, ठीक है. तो इसके लिए आपको रेगुलरली होना जरूरी है. पहले यू हैव टू Okay. स्पेंड टाइम रेगुलरली, दैट इज द फर्स्ट बेसिक And रिक्वायरमेंट. with the same horse? हाँ, With the same horse? नो नो नो, नो लेट्स नॉट मैंडेटरी, So you can learn. डिफरेंट. वो तो you have आपको to give time. जो आपका ट्रेनर आपको जो घोड़ा दे रहा है वो हाँ, आपको हाँ. वो चलाना है, समझे? Okay, तो लेकिन मेन क्या है, आपको सैडल पे टाइम ज्यादा निकालना है. okay, okay. जितना रेगुलरली आप करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे. लेकिन Okay. आइडियली जैसे एज पर माय एक्सपीरियंस विद माय काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन Mhm. कि इट टेक्स अराउंड 25 to 30 क्लासेस Mhm. इफ दे डू इट ऑन रेगुलर बेसिस. इफ अगर हफ्ते में एक बार आके बैठूंगा तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. Okay, okay. What about the ideal weight for saddles? क्योंकि मैं एक सैडल की शॉप में चला गया था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ना दे वर रिजेक्टिंग जो सैडल रखे हुए थे पुष्कर मेले में, भाई बहुत हैवी है, बहुत हैवी है. क्योंकि आजकल बड़े फैंसी सैडल्स आ रहे हैं दिखने में, बट दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर राइडिंग, आई अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि लोग जो खरीदार आ रहे थे, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वेट ऑफ द सैडल. एक्चुअली कैसा है, कोई भी आप सैडल बेसिक सैडल भी लोगे ना तो 4 से 5 किलो का रहता है. हाँ, हाँ. तो थोड़ा बहुत जाते हैं, हैवी के 8 किलो तो चले जाते हैं. ठीक है. ये अभी हमारा ये बहुत बड़ा हमारे एक गुरु है, मिस्टर खुसरू पटेल. उन्होंने यूके से ट्रेनर्स को बुलाया था और उन्होंने यूके सैडल कंपनी के लोगों को बुलाया था. ओके, तो दे हैव गॉट अ वेरी डीप साइंस बिहाइंड दैट. ओके. तो वेट इज नॉट अ मेजर इशू, द एंगुलेशन ऑफ द सैडल इज द बिग इशू. fair आपको स्पाइन पे कितना वो टच कर रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये है हमारी काजल, और बच्ची जो है वो अननोन है एट द मोमेंट. वी डू नॉट वांट टू सेल इट ऑफ. हम शौक करा रहे हैं फिलहाल. सिर्फ आई थिंक अपने पास घोड़ा है ना राइडिंग के लिए? घोड़ा है और एक घोड़ी है. अच्छा, एक और दो घोड़ी है घोड़े, इसके अलावा? अच्छा, एक और घोड़ा है अपने पास. ओके, ओके, बच्चे हैं. ठीक है, ठीक है. चलिए चलिए, वैसे बोला मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. बच्चे निकाले हो आपने, इसमें से रुस्तम के कितने हैं? इस 2 बच्चे हैं, और एक बाकी मेल एक फीमेल. कौन सा सर इसमें से? जो ब्लैक है ना वो रुस्तम का मेल है. सर first. तीनों मुझे ब्लैक लग. वो ब्राउन है. ये लेफ्ट वाला ब्राउन है, राइट? हाँ, राइट वाला, जो राइट वाला है वो. जो राइट वाला है वो रुस्तम का है? नहीं, जो अभी extreme left फर्स्ट में है है? वो रुस्तम का नहीं है, बाकी 2 रुस्तम के. अच्छा, बाकी दोनों रुस्तम के. दोनों तीनों फीमेल सर? नहीं, एक फीमेल, बीच वाली फीमेल है. बीच वाली बाकी 2 male. फीमेल है, 2 मेल है. Yeah. एंड 2 मेल जनरली आई सी कि भाई 2 लोग मेल्स को नहीं रखते साथ में. ये क्या एज तक के भाई रह ये सकते तो हैं साथ में? और जैसे साथ में ग्रो कर रहे हैं तो वी कैन कीप बाय 2.5 years. अदरवाइज दे बिकम वेरी टेरिटोरियल. हाँ, दोनों. हाँ, फिर एग्रेसिव हो जाता है. डोमिनेटिंग हो जाता है. बट ये बचपन से साथ में रहे तो दे आर गुड टू गो. How what is the importance of giving them exercise and keeping them open? Yeah, it is very necessary because And horse how का, long? yeah, it is very important because movement जो रहता है horses का वो खुलने के बाद ही आता है. लोगों के पास जब ऐसा ओपन पैडॉक रहेगा तभी वो horses डेवलप होते हैं, उनका बोन स्ट्रक्चर डेवलप होता How है. big should a paddock be? पैडॉक शुड बी बिगर देन दिस. मेरे पास जगह की कमी है, बॉम्बे के नज़दीक है. हमारा क्या साइज का है? ये रहेगा लगभग 15 घंटा रहेगा. हाँ, या 10-15 घंटा. 10-15 घंटे. Yes. And ideally कितना? This should be sufficient? Bigger than this. The Yeah, bigger the bigger is better. better. The more the horse runs, the fitter the horse is going to be. तो इनका स्केड्यूल क्या होता है एक्सरसाइज? इफ यू वांट अ परफेक्ट फिट हॉर्स, यहाँ जैसे पे- हम देखते हैं मेले जैसे वगैरह में पंजाब आते पंजाब हैं. में तो दे हैव प्रॉपर टाइमिंग. दे डू अ मसाज. उनको प्रॉपर मसाज मिलता है, उनको प्रॉपर फीडिंग टाइम है, उनको लंजिंग टाइम है. तो उनका एक शेड्यूल रहता है. तो हमारे वहाँ पे मसाज वसाज का नहीं, यहाँ पे इधर कैसा है, पहले तो स्टाफ का बहुत इशू रहता है. और मसाज के लिए उतने स्टाफ रखना. और मेरे को फिलहाल तो मेरा टारगेट कोई शो में रिप्रेजेंट नहीं करना है, जस्ट एक हॉबी जैसा है. तो मैं उसके लिए उतना ये नहीं कर रहा हूँ अभी. आपने कभी कोई घोड़ा नहीं उतारा है शो में? नहीं, कभी नहीं. कोई प्लान एक आध भी नहीं है future में? पहले 1-2 लेकिन बार आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? यू हैव ऑल द रिसोर्सेज सर. आप लोग नाम बढ़ाओ ना. बेंचमार्क बहुत हाई है. No, do it. Why not? I mean, we should aim for the best. या वो ओए, अबे, ये ले लो. ऐसा अंधापन कुड़ियों में. तो ये कोई बेचने के लिए नहीं है, बट ये उम्र में राइडिंग तो आई डोंट थिंक करते होगे ना, नहीं, ये तो अभी है ना? ये तो अभी तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज फॉर राइडिंग अ हॉर्स? आफ्टर 3 years.
3 years? लाइट वहाँ तो मेले में तो यार पौने दो साल के नहीं, घोड़ों नहीं, को मेला से डिफरेंट राइड करते हैं ना, बस दुनिया भर या तो वो अलग ही प्रॉपर एज भी नहीं खाए बताते। पिए। हाँ जो हाँ, high है अभी ना। ये जो बच्चे हैं मेले में 6 महीने के रह गए। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मे बी यू और एनीबडी कैन आंसर। कोई एक बंदा गया था अभी मेरे साथ ही था, बोला फादर मेरे को तो समझ जाता है पूरे दांत कितने, यानी पहले 2 दांत आते पहले हैं तो बकरों के ऐसे। बकरों जैसे, तो उसको कोल्ड कहेंगे राइट। हाँ, वो फिर अर्ली स्टेज, अच्छा। अर्ली ईयरलिंग बोलते हैं हाँ ना, ईयरलिंग्स। ये नहीं, yearling तो 1 साल के अंदर स्टैलियन पे कितने दांत होते हैं? स्टाइलिंग के फिर 6 था। 6 टीथ होते हैं, और उसके पर बाद शो 6 इज द मैक्सिमम टीथ, वो बड़े वाले देखते हैं। हम्म। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि सूला भाई आता है। हाँ एक साइड में केनाइन आता है, सुला बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, सुला आ गया तो फिर 5 इयर्स अबव। नहीं लोग कहते, सब समझ गया 5 ईयर्स एंड अबाउ, लेकिन 5 ईयर्स और 15 ईयर्स में डिफरेंस कैसे पता चलेगा दांत देख के? उसका maturity घोड़ा उसके अगर ऊपर, फिट है तो आप दांत बताओ, का माइक texture लो। पे- आपको दांत के टेक्सचर से उसका आइडिया मिलेगा। कैसे आप बताओगे थोड़ा? उसके ऊपर है ना ब्राउन लाइंस आना चालू हो जाती है, अच्छा दांत का साइज लंबा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। येलो दांत हो जाते हैं। अगर आप फ्रेश घोड़ा देखोगे जो 2 दांत का है, उसके आपको टेक्सचर बकरों में उल्टा होता है, बकरों में दांत घस जाते हैं, हाँ। और ये बोले इनका साइज लंबा हो जाता बड़ा हो साइज जाता है। लंबा होता है और उनके ऊपर लाइन आती है और वो लाइन के हिसाब से फिर आपको शायद तो मतलब ज्यादा पके हुए दांत दिखेंगे, डबल टिबल लाइंस रहेगी उसके है। ऊपर। हाँ हाँ, रिंकल्स जैसे, रिंकल नहीं बोल सकते, तो लाइंस लाइंस जैसे होती है। लेकिन और आपको बोन- बताऊं बोन मैं, पे जस्ट line टू होती है। एक हाँ, एक हाँ, ऐड करूंगा मैं, 4 टीथ इज द वेरी दे काउंटेड एज अ स्टैलियन। ओके। शोज में ना अगर घोड़ा 4 दांत का हो गया ना, तो उसको स्टैलियन कैटेगरी में उतारना पड़ता है। एक्चुअल स्टैलियन 5 साल के होते हैं ना, नहीं, शो के हिसाब से बोल रहा हूँ। शो के- स्टैलियन तो अभी घोड़ा मेच्योरिटी में आता है 8 साल पे। 8 साल में। हाँ, जो उसको बोलते हैं एक्चुअल घोड़ा डेवलप होता 6 है दांत कब करता है घोड़ा? 6 इयर्स। 6 ईयर्स में। ओके, और स्टैलियन कैटेगरी में कब उतारते हैं लोग? 4 दांत में उसको स्टैलियन और कैटेगरी 4 दांत कितने सालों में करता है घोड़ा? 4 साल में। 4 साल में। 2 दांत करता है 28 महीने में। 4 साल में स्टैलियन हो जाता है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, अगर कोई आपको बहुत बूढ़ी घोड़ी बेच रहा है हाँ, और आपको बोल रहा है कि भाई ये 5 साल की है, 8 साल की है, तो उसका क्या देखो पहले? दांत। दांत देखो। और नहीं, दांतों दांत में आप तो देख लोगे, लेकिन वो जानकार आदमी को समझ में आएगा कि उम्र कितनी है उसकी। वो हाँ। दिखा तो देगा आपको, फेस से हाँ, समझ में आ हाँ, जाता है हाँ। most फेस से, बॉडी, कोट और टेक्सचर से आपको मालूम एक पड़ जाएगा। केनाइन जो रहता है उससे सूला बोलते हैं उसको। हाँ, उसका हाँ। लेंथ से मालूम पड़ हाँ, जाएगा उससे भी कितना समझ में आएगा। है। ओके, इसलिए मैंने कहा ना आपको कि आप whenever a new person is getting into horses, they need to have a right mentor with them, राइट। कि भाई जो आपको सही रास्ता दिखाए। वैसे फिर उसके बाद अभी ये अदीम भाई हमको मिले एक हाथ जलाने के बाद समझे कि नहीं, तो आदिम भाई कहाँ पटका खाए थे? मैं वो पंजाब से जब मैंने ऑनलाइन फोटोज देखे और मैंने हॉर्सेस को ऑर्डर किया पंजाब से, हाँ हाँ। तब जो मैं हाइट बताया गया था मुझे, वो हाइट नहीं मिली। और जो बताया गया था कि हॉर्स 63 64 जाएगा, तो आपने ऑनलाइन ही कर दिया था? ऑनलाइन पंजाब से। वेरी गुड। कौन सी साल की बात है ये? ये वही 2017-18, अच्छा, तो उससे पहले 16। यार ये हाइट का बड़ा मसला होता है। हाँ, हम लोग ने पहले घोड़े लाए, फिर स्टेबल्स बनाए। जैसे लोग बकरे खरीदते फिर तब उसका बाड़ा बनाते। असली यार डरा मत बैठा लो। मैं तो पता है एक बार है ना मुक्तसर में ना इंच टेप लेके चला गया था, तो वो बंदे ने मेरे को बोला भाई इसकी तो हाइट है ना 69 है। मैंने बोला मैं मेजर कर लूँ, मुझे पता नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली आई डिड नॉट नो कि कैसे। जब मैंने मेजर किया तो 66.5 67 आई। बोला काटो काटो ये डालना मत, हमारा डालना मत, इसकी स्केल अलग आती है। मैं बोला लेकिन आप ये इंच टेप का मेजरमेंट दे रहे हो ना, आप थोड़ी वो हैंड्स का होता है ना, हाँ, वो थोड़ी दे रहे हो, आप तो इंच टेप का मेजर दे बहुत रहे हो। तरीके रहते हैं मेजरमेंट्स दिखाने हाँ, के। कोई हाँ। पीठ पे दिखाता है, कोई नेक पे दिखाता है। बट मुझे एक जानकार बंदे ने कहा कि भाई जो उनके जो फ्रंट लेग होते हैं वो जो ऊपर जाता है, हाँ, वो और व्यापारी जहाँ पे जो- कंधा एंड होता है, वो इज दैट रॉन्ग? बहुत से व्यापारी जो रहते हैं ना, उनको वो एक बोन रहता है, वो बोन को मेजरमेंट करके वो कितनी हाइट लेगा वो उनको पता रहता है। और खुर लेना है, खुर। हाँ, खुर को भी लेते हैं, जमीन से टच करके फिर उसको नेक तक लोग मेजर करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा झोलझाल होती है। हाँ। और आप हाइट में मार खा गए थे। हाइट में कितना और फिर कितना इंच कम निकला था? लगभग 2 इंच का फर्क आ गया था। पैसे वापस मिले कुछ? नहीं, मेरे को तो फिर रखना ही पड़ा, वो तो फोन उठाना घोड़ा पड़ा। अच्छा था ना? घोड़ा अच्छा था। घोड़ा अच्छा था। इवेंचुअली बाद में फिर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गए। ओके, हाँ, तो फिर नबील भाई हमारे मेंटर बन के फिर आए हाँ, और उन्होंने मुझे गाइड किया। ठीक है। और इवेंचुअली दिस इज वेयर वी आर। फेयर इनफ। ठीक है, तो ये है इनकी बच्चे बच्ची। तो घोड़े हमने बता दिए। बिल्कुल। विल मूव ऑन टू शोकेस। कुछ यहाँ बकरे पे- बताते हैं। यहाँ पे गाय है, गाय है, वो भी बकरियाँ बता है। देंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम बता रहे हैं कि दिस इज अ कंप्लीट फार्म। Yeah. इनके पास इनकी गाय बैल भी है हाँ। शौक की। ये माशाल्लाह। गाय अपने लिए थे बच्चों के लिए, घोड़ों हाँ। के और बकरियों के बच्चों के लिए। अच्छा, हाँ, तो ऑलमोस्ट फॉर मिल्क पर्पस। हाँ, फॉर मिल्क पर्पस। अभी रिसेंटली एक ब्राउन कलर की सूरती गाय है। कौन सी नस्ल की है ये? ये कांकरेज मिक्स है। कांकरेज। हाँ,
कांकरेज का जनरली हॉर्न्स ऐसे होता है ना। हाँ ये थोड़ी क्रॉस ब्रीड है। हाँ हाँ। हाँ तो प्योरिटी में थोड़ा कम है। ये क्या उम्र की है? आगे वाला बुल है गाय है? ये फीमेल है। ये आगे फीमेल पीछे है, पीछे वाला ये मेल बुल है। या ये घर में इधर पैदा हुआ है, यहीं पे बॉर्न हुआ है वो। क्या बोलते हैं गाय के मेल को? आई डोंट नो। ऑक्स बुल बोलेंगे, बुली बोलेंगे ना। I don't know. ऑक्स ऑक्स बोलते हैं। How long have you been keeping this brother? फ्रॉम जब से हॉर्सेस है तब से ही है। हाँ, and how old are they? दे माइट बी ऑफ 4 or 5 years। The bull is quite in shape, huh? या बट ये बचपन इधर ही पैदा हुआ है वो। Okay. हाँ तो है इनके बच्चे भी है हमारे पास? हाँ वो बच्चे जो भी वो जो निकल रहा है? हाँ बच्चे भी है। Okay. ये कैसा होता है, हम लोग परचेस करके लाते हैं घोड़ों के बच्चों को दूध पिलाने के हाँ, लिए। हाँ, तो इवेंचुअली जब उनका ये पीरियड रहता है, हम्म, जब वो मिल्क पे नहीं रहती है, तो फिर वो इधर उनको रखना ही पड़ता है ऐसा। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अब बताने का पर्पस यही है कि आप अगर यहाँ पे बंगलो रेंट पे बुक करते हो और बॉम्बे में अगर आप नहीं रहते हो, कम विजिट बॉम्बे। बॉम्बे से ज़्यादा दूर नहीं है पनवेल। बिल्कुल एंड आपको जानवरों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। सो बी क्लोज टू द नेचर। Yeah. ठीक है। Okay. नंबर वंस अगेन फॉर दैट। तो बंगलो इज बंगलो। 9820047370। अच्छा, ये कौन सी आई है? ये सब ये अपने ये- वही बच्चों के लिए। ये इनकी बच्ची नहीं है ना? हाँ ये अडल्ट ही है। हाँ ये सब अलग अलग फीमेल से जब एंड डू दे गो आउट फॉर ग्रेजिंग इन या योर अभी वो ग्रेजिंग के लिए जा रहे हैं। वाओ, हाँ दे विल गो एंड हैव व्हाट अ लकी ना, गुड लाइफ। वरना आजकल ऐसे बंदे रहते तबेलों में। आई फील पिटी फॉर देम। दिस इज द लाइफ दे नीड टू हैव। मिस्टर मुल्ला, वी आर शोकेसिंग योर गोट्स, बट आपने माइक दे दिया इब्राहिम भाई को। कैन यू इंट्रोड्यूस इब्राहिम भाई टू द इब्राहिम ऑडियंस? भाई इज माय गुड फ्रेंड, हाँ। जिसने मुझे हमेशा ये किया है, बकरों के लाइन में मदद किया है। काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर शाकिर, मिल्की वे गुड फार्म, और बहुत सारे लोग हैं जो हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में मुझे ये करते हैं, जैसे बीमार भी में। वैसे इब्राहिम भाई भी उसमें से एक है। इब्राहिम भाई सो हम शौक बता रहे हैं क्योंकि भाई इनके पास बंगलो है जो रेंट करके आप बकरों का भी शौक कर सकते हो। इब्राहिम भाई, हाँ भाई। क्या है, कोटे है मोस्टली? भाई ये असल में ना कैसा है, कुछ एक भाई अंदर बस जाने मत दो। हाँ, मतलब बिजनेस के एतबार से ये काम नहीं है, ये इनका शौक है। ओके। तो ये शौक को ऐसा है कि कोई अगर फार्म पे आ रहा है और उन लोगों को बच्चे लोग हैं साथ में, हाँ हाँ। तो कैसा कोई घोड़े की राइड किसी को चाहिए और बच्चे लोग हैं, उनको बकरों से खेलना है। अच्छा, तो बेचने के लिए नहीं बेचने निकाला? का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ समझ में आ जाएगा तो इसमें से निकाल देंगे। ओके ओके। है कौन कौन सी नस्ल के? ये सब मिक्स ब्रीड है यहाँ पे। नहीं ब्रीडर कौन सा है अपने पास? ब्रीडर एक कोटा है मेरे पास, और फीमेल्स जो मेवात है, सोजत है, कोटा भी है उसमें। तो ये मेवाती कोटा, मेवाती, हाँ, मेवात की तरफ कोटा जाता है। सोजत वैसे हाँ। क्रॉस है। ठीक है। एक्चुअली कैसा है, थोड़ा मोर्टेलिटी का इशू है, हाँ। तो ये भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही है। आप तो हर एक जानवर पाले हो, घोड़ा, गाय, भैंस बिल्कुल। और बकरे। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी कौन से जानवर में होती है? बकरों में। बकरों में होती है। बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट जो है ना, ये क्लाइमेट बहुत फ्लक्चुएट होता है। ओके। अभी आपने देखे, सुबह में ठंडी थी, अभी उतनी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। सो घोड़े अडाप्ट कर लेते हैं, घोड़े भी अडॉप्ट करते हैं, बकरे भी। अभी ये कैसा है, मैंने क्रॉस ब्रीड कराओ तो थोड़े से अडेप्टिव है। ओके। जैसा प्योर ब्रीड पे बहुत रिस्की हो जाता है काम करना, तो मिक्स ब्रीड पे थोड़ा सा उसका इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर रहती है। ठीक है, चलिए ब्रीडर बता देते हैं हम अपना। इब्राहिम भाई, ब्रीडर की भी एक झलक दे दे। हाँ भाई, ये बैठा हुआ है माशाल्लाह, ब्रीडर देखो। बहुत प्यारा ब्रीडर है, और भाई क्वालिटी में बच्चे लाता है। अभी अपन ने देखे। कोई लाइन वाला है क्या? हाँ भाई, लाइन तो नहीं है ये, लेकिन अपने पास लाइन नहीं है अपने पास मतलब ऐसा समझो लाइन बना दिया उसने। भाई खूबसूरती देखो ना, खूबसूरती, रुबाब चेहरे का। भाई रिजल्ट भी बहुत अच्छा यानी वो सुकड़े चेहरे वाला नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर चेहरा, प्रॉपर। कलर, और सिंगार का देखो हाइट भी माशाल्लाह, अच्छी है भाई बकरे की माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। भाई क्या हाइट का बकरा है वैसे ये? भाई ये 40 की हाइट का है। 39 तो पकड़ के चलो, 40 तो है, ऐसा मतलब बेचना तो है नहीं, लेकिन वो एज अ ब्रीडर है भाई। बट गुलाबीपन, कानों की लेंथ, भाई कलर मैं वाला इंशाल्लाह सब भी अपने पे ही छोड़ रहा है ना। थोड़ी बकरियां इंशाल्लाह अभी जमा कर रहा हूँ, इससे लगाएंगे अपन ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए। तो ये था इनका शौक, और यहाँ पे तो बहुत है देखो, भाई खड़ा हो गया पीछे। बकरा माशाल्लाह। देखो आदिम भाई, लेकिन अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे ये थोड़े डाउन चले, लेकिन भाई ये भाई ठंडी बहुत है, ठंडी इसके है। लिए ये बच्चे बट इसमें down काफी दिख तो रहे अच्छे खासे ही लग रहे हैं। क्लाइमेट जो फ्लक्चुएशन है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा जानवर बीमार ये होता है। सब कौन सी नस्ल में है? ये मिक्स है, मिक्स ब्रीड है। तो ये सोजत से निकाले हैं। सोजत है, देखो ना, अभी फीमेल्स बट देखिए। खूबसूरती क्या है ना, खूबसूरती, पंच आया है भाई, चेहरा, माशाल्लाह, पंच, देखो ना। गुलाबीपन। और अभी भाई मेन मसला है कि बारिश अभी बंद हुई हाँ, है, हाँ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले बारिश राइट बंद हुई राइट है। राइट राइट। और यहाँ पे कैसा है, सब मिक्स लेकिन फीमेल्स है। प्रोडक्शन अच्छा है। कितनी फीमेल्स ही ये निकले हैं?
हाँ ये अभी 20 फीमेल्स है मेरे पास हाँ, जो बच्चे तो ऑन एन एवरेज साल भर कितने बचते हैं आपके पास बच्चे? मैं 10% मोर्टेलिटी मेरी 10%, हाँ, तो अच्छे खासे बच ही रहे ना माशाल्लाह। बच रहे, बट अभी कैसा है कि अब ये थोड़ा सा क्लाइमेट इधर का सेट नहीं है। क्लाइमेट कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। चलिए अब जाते हैं आपके बंगलों पर बिल्कुल। और बताते हैं आपका बंगला, ठीक है, चल जो कि अवेलेबल फॉर रेंट है। उसके लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपने बोला? उसके लिए बड़े भाई को फोन करना पड़ेगा। क्या उसका नाम है नंबर है उनका? 9820047370। क्या नाम है उनका? रमीज। ही इज नॉट हियर ना? ही इज नॉट हियर। ही इज नॉट हियर, ओके। चलिए, वी आर फाइनली एट द फार्म दैट वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट। मिस्टर मुल्ला, Yeah. ये है अपना फार्म जो हमें रेंट पर देना है, बिल्कुल। ठीक है? ये बंगलो है। बंगलो है, बंगलो विथ 4 बेड्स BHK ये है। ओके। हाँ, और स्विमिंग पूल है, प्ले एरिया है और टर्फ है। और पार्किंग एरिया है, पार्किंग सफिशिएंट एरिया है, पार्किंग एडिक्वेट एरिया, पार्किंग है। ठीक है, कनेक्टेड बाय प्रॉपर कंक्रीट रोड, या कनेक्टिंग द हाईवे। हाईवे, यस, ठीक है। हाईवे इज जस्ट मिनट अवे। कौन सा वाला हाईवे है ये? ये मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई गोवा हाईवे पे है। और पनवेल से 10 किलोमीटर अवे। और प्रॉपर बॉम्बे एयरपोर्ट से कितना दूर है ये? ये 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर। कितना समय लग जाता है आने के लिए? हार्डली हाफ एन आवर। बॉम्बे एयरपोर्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे एयरपोर्ट से तो नवी काफी मुंबई time। एयरपोर्ट नवी नहीं, मुंबई में बॉम्बे से- एयरपोर्ट से कितना दूर? बॉम्बे एयरपोर्ट से 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। अटल और सेतु से तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में इधर पहुंच जाएंगे। अटल सेतु साउथ बॉम्बे से काफ़ी काफी नज़दीक नज़दीक, है ना? वो अटल सेतु लेके आओ, आप पहुंच जाओगे। सर, ऑनलाइन ऐप्स पे अवेलेबल है बुकिंग? ये हमारा एक पेज है SM फार्म करके। हाँ हाँ। हाँ, वो अभी उस पे ही हम आपको तो एट द मोमेंट नॉट ऑन मेक माई ट्रिप, नो गो आई बी, वी आर प्लानिंग टू दैट। हाँ, एक सी गो वगैरह पे नहीं? नहीं, अभी फ्यूचर में वी विल डू दैट। किड्स के लिए यू हैव अ प्ले एरिया। play area। व्हाट अबाउट अरेंजमेंट फॉर रिसेप्शन या किसी को हाँ, बर्थडे पार्टी यहाँ ऑर्गेनाइज पे करना वी हैव है? ऑर्गेनाइज्ड Right. इवेंट्स लाइक एंगेजमेंट और हाँ। छोटा सा शादी भी हो सकती है। 400 पीपल Do you want to disclose the charge for renting इट the डिपेंड्स entire? ऑन व्हाट ओकेजन इट इज। लाइक अभी कव्वाली नाइट भी हुई थी, हाँ हाँ, तो बेसिकली वी चार्ज 40,000-50,000 पर नाइट। per for that, night. हाँ, But कुछ लिमिट रहती है कि we can accommodate only so many people? 400 to easily we can accommodate। That's just for temporary, Yeah, right? temporary। But किसी को रहना है रहना है तो we can accommodate 25 guests। 25 guests. 25 to 30 guests। तो पूरा बंगलो अगर कोई ले ले तो 25 गेस्ट, 25 लोग आ 25 सकते से हैं। 30 लोग, ठीक है। मैक्सिमम भी हो सकता है। क्या क्या रहेगा चेक इन एंड चेक आउट टाइम सर? चेक इन टाइम इज 1 o'clock एंड चेक आउट टाइम इज 12 o'clock। 12 o'clock? Yeah। ओके। ये टर्फ बनाया एक छोटा सा, तो उसका क्या टैरिफ रहेगा सर? ये सब इंक्लूड रहेगा, ओके। पूरा पैकेज में ही रहेगा। Everything is included, Yeah, right? everything is included। So 40,000 you said about events and all. Events, yeah, But events। if you want to just rent the bungalow, वीकेंड्स का है 25 to 30 डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट एंड वीकडेज का है 18 to 20। food is included? फूड के वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक वी हैव केटरिंग availability, we have cook here। But is it not included in the No, 25,000 it is not rupees? included। Okay. Yeah, we have a cook which can prepare a good meal। So what is included in 25,000 besides fee? it's a just stay। So stay है और you can use the turf and all? Yeah, you Kids can use turf, you can use a swimming pool, there's a swimming pool। Okay। And play area। And हम बात कर रहे थे भाई हॉर्स राइडिंग वगैरह की। हाँ, Will you horse- allow it? या इधर के गेस्ट के लिए अभी हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के लिए बगी राइड्स और वो So सब free of cost at the moment? नहीं, वी विल चार्ज फॉर दैट। Of a nominal fee for horse नॉमिनल riding? फीस जो हाँ, हाँ। बेसिक रहेगा वो
बगी राइड्स भी करने वाले हैं ओके, और राइडिंग्स भी है। कितना बड़ा एरिया है हमारा अगर पीपल वांट टू डू द बग्गी राइड, क्योंकि ये तो कच्चे एरिया में ही होगा ना? हाँ, ये हमारे पास जो अंदर अभी जो एनिमल फार्म से ये फार्म तक ऑलमोस्ट 500 मीटर्स का ऐसा रोड रहेगा ठीक है. और ऑफ ट्रैक भी रहेगा। वी आर प्लानिंग फॉर दैट। एंड हु आर यू टारगेटिंग, व्हाट्स योर टारगेट ऑडियंस गोइंग टू बी लाइक? यहाँ पे कैसा है कि वी हैव अ गुड इवेंट एनी लोकेशन वाइज। आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाला ब्यूटीफुल व्यू है कर्नाला बर्ड सेंचुरी का। वेयर इज द कर्नाला बर्ड सेंचुरी? it's ये a- जो it's- पहाड़ जो दिख रहा है हाँ, वो पहाड़ है। वहीं पर है? हाँ, वो कर्नाला फोर्ट है। Okay. उसके नीचे बर्ड उसके नीचे सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी. ओह गुड. सो डू यू अरेंज कुछ ट्रैवल सफारी वगैरह कुछ ऐसा होती है? पनवेल रेलवे स्टेशन से वी कैन अरेंज ऑटोज या टैक्सीज भी इजीली अवेलेबल है Okay. यहाँ पे आने के लिए। और क्या साइट सीइंग है अगर पीपल वांट टू सी व्हाट ऑल बर्ड सेंचुरी इज। उसके अलावा उसके अलावा तो मोस्टली नेचर एंजॉय करने आना चाहिए. नेचर एंड प्लेजेंट And how is the weather like here? वेदर इज गुड। रेनी सीजन में देयर इज अ रिवर फ्लोइंग नेक्स्ट टू अस। सामने रिवर ही है. हाँ. बाजू में रिवर है तो इट इज़ वेरी प्लेजेंट स्टे। Okay. So this is the lobby. Yeah, this is the lobby, and then this is a kitchen. We have an outdoor kitchen as well. These are the bedrooms. What about service, customer service? Is there an attendant always available? Yeah, there's a cook available. There's a helper available. Always, All, right? yeah. ठीक है. ये bedrooms है। So bedrooms are quite spacious. Yeah. Bedrooms है। We have nice bathroom, Lovely, lovely. ACs. Do you mind if I Beautiful. Yeah, give yeah. a glimpse of how clean the washroom is? So they're quite luxurious. This is quite a luxury actually, right? So 25,000 is Weekends. per night. Yeah, depending on the guest. And weekdays how much, sir? It's 18 to 20 depending on the guest. अगर कम गेस्ट है तो वी चार्ज लेस। अगर गेस्ट का नंबर ज़्यादा है तो वी चार्ज अकॉर्डिंगली। But there is single entry only. So if you have to rent, you have to rent the entire bungalow. Yeah, entire bungalow. Not some rooms. No, and all, no, right? no. We are planning for that also, but in future. Okay. It's on the animal side. So हिंदी में बताते अगर आपको करना है तो पूरा बंगलो रेंट करना पड़ेगा. बिल्कुल. अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे एक रूम चाहिए नहीं, तो वो नहीं. थोड़ा फिलहाल मुश्किल है. हाँ. ठीक है. People can get their own stuff and cook here. Yeah. It's allowed. हाँ, it's allowed. We have a chef which he prepares good food Okay. like tandoori and all. ये आउटडोर किचन है। Your pool table. This is play area. Wow. This is a play area come event. Yeah. This is like this can be used for official purpose Yeah. as well, right? Very nice. And if you want an open view, Yeah, open view. you can spend some time here. Barbecue वगैरह. बारबेक्यू हो सकता है और बुफे सिस्टम होता है इधर गेस्ट This के लिए is बुफे। quite green, huh? Quite Yeah. green. And This is very swimming well pool here. maintained. Look at how they're maintaining the grass and all. Lovely. ये स्विमिंग पूल है। Oh, finally. How deep is this, sir? दिस इज 4 feet। Okay. So what is the process of booking अभी? आपको कॉल करके कॉल करना पड़ेगा। do they have to make the advance payment? या एडवांस पेमेंट और बुकिंग डेट्स अवेलेबिलिटी। Okay. हाँ, उसके लिए मेरे बड़े भाई। What about because अभी New Year आ रहा है, if somebody wants to book for 31st night, हाँ, वी कैन so same rate. सेम रेट बट अवेलेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। If 31st falls on a weekday, then Yeah. weekday वाला rate रहेगा. हाँ, 31st को ऐसा ऐसा कुछ अपन ये नहीं करते, रेट हाइट नहीं करते, यानी हाइट नहीं करते। वी चार्ज बेसिकली व्हाटएवर। ठीक है. And there? देयर इज अ बाथरूम, कॉमन बाथरूम। वहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है। ये कॉमन बाथरूम्स है। और इतने सारे बेडिंग वगैरह है. If there are a lot of guests या दे कैन यूज who इट। want to come, है ना, कोई engagement वगैरह हो गई. हाँ, एंगेजमेंट होती है। If या they फिर don't have बारिश के sufficient- सीजनों में दिस इज वेरी यूजफुल थिंग बिकॉज बाहर बारिश गिरती रही तो यहाँ पे आप इवेंट कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर. What about main thing is connectivity? कनेक्टिविटी इज क्योंकि ये थोड़ा रिमोट एरिया में है, मोबाइल नेटवर्क आते हैं यहाँ पे. एयरटेल का नेटवर्क फुल। एयरटेल का नेटवर्क फुल है. What about वाईफाई?
वाईफाई इज आल्सो देयर, वाईफाई अवेलेबल है, क्या स्पीड रहेगी वाईफाई की? हाँ, लाइक गुड स्पीड good speed, yes. एंड ऑलवेज ऑन, राइट? ऑलवेज ऑन, यस. ठीक है, तो कनेक्टिविटी शुड नॉट बी एन कनेक्टिविटी इशू. इश्यूज नहीं, लाइट का इश्यूज नहीं, भी है, बैकअप जनरेटर्स. लाइट तो वैसे ही बॉम्बे में आई डोंट इवन रिमेंबर हमारे घर पे लाइट कब यहाँ पे गई थी. काफी इश्यूज रहते हैं. यहाँ पे ये एरिया issues में, रिमोट रहते हैं. एरिया में लाइट का बहुत इशू रहता है. कभी गई तो एक दिन जाती है. Otherwise, वी हैव जनरेटर फॉर दैट. अदरवाइज बॉम्बे में रहते हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर पिछले 5-6 साल में कब गई थी लाइट. नहीं, और यहाँ पे कैसे एसीज पे भी लिमिटेशन नहीं है. यू कैन यूज एसीज है रूम्स में भी, हॉल्स में भी. बहुत बढ़िया. तो वी हैव एवरीथिंग. ठीक है. एंड व्हाट इज द नंबर फॉर पीपल टू बुक? द नंबर इज 9820 47370. 98200 47370. 47370. Yeah. So pick up the call, do the booking now. Yeah. ठीक है. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.